हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो मैं एडिटिंग कर रही थी, उस टाइम इवनिंग है और ये था संडे। संडे के दिन मैं गई हुई थी मेट्रो से कहीं, मतलब मम्मी के साथ और भाई के साथ कहीं गई हुई थी, उसको जूते लेने थे। तो जूते लेने हम लोग गए हुए थे मेट्रो से। और आज है मंडे, तो मैंने इतना ही शूट किया था। कल कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। शोरूम में या ऐसे मॉल में आपको शूट करने ना दे परमिशन की भी हो जाती है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आज मौसम बहुत ठंडा हो रहा है मंडे को। सुबह से कम धूप थी, हवा थी थोड़ी और बादल जैसा हो रहा था। तो ये जो मलमास होता है तो इसमें ऐसा ही होता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ना, पतंग का मौसम शुरू हो चुका है। तो छत पे अब 2-4 लड़के खड़े होकर के पतंग उड़ाते हैं अपने-अपने घर की छत पे। कोई 2 लड़के, कभी 3, कहीं 4 ऐसे। तो अब पतंग ही पतंग दिख रही है, फिर कहीं गाने-वाने चला देते, तो इसलिए मैंने इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं ऐसे। कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है ना, तो इसलिए उसमें वो नहीं कर सकते आप रिकॉर्ड म्यूज़िक। और फिर इसके बाद चाय पीने के बाद देखो, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ क्या हो रहा है। 5:15 हो रहा है, 5:15 5:30 बजे चाय पी थी। और बाहर का दिखाती हूँ नज़ारा। बाहर हो रहा है कहीं भंडारा, सत्संग। तो ये यहाँ पे भी थोड़ा सा लाउडली भजन चल रहे थे, तो ये भी नहीं दिखा सकते आपको। तो बस मैं आपको इतनी सी एक झलक दिखा देती हूँ। यहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई हैं, ऐसे पूरा टेंट सा लगा करके प्रोग्राम कर रखा है। तो जो भी चला इनका 6 साढ़े 6 बजे तक चला इनका प्रोग्राम। तो मैं आ चुकी हूँ अंदर। मैंने कहा नहीं भाई, अब तो अंदर जाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े समेट लिए। मैं सोची कि चलो कपड़े ही समेट लिया जाए। तो कपड़े भी नहीं सूखे थे, जबकि ड्रायर में करते ही हैं। जैसे कपड़े तो मम्मी फिर भी हाथ से धो लेती है, पर ड्रायर में सुखा देने से जो कपड़े हैं वो थोड़े से सूख जाते हैं जल्दी, इनमें पानी नहीं रहता। और बाकी हालांकि सीले वीले तो रहते ही हैं, गीले गीले थोड़े से रहते ही हैं, पर ऊपर ऊपर से सूख जाते हैं। फिर इनको पलट पलट के तार पे सुखाना पड़ता है। पर ठीक है, इतने सूखे हैं तो मैं इनको समेट लेती हूँ, बाकी कल सूख जाएंगे सुबह तक। बाहर ही मैंने इनको छोड़ दिया बाकी कपड़ों को तो। और संडे को क्योंकि कपड़े नहीं धुलते, तो संडे और मंडे 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं। तो 2 दिन के कपड़े धोए थे मम्मी ने, तो फिर वो ऐसे आज सूखे हैं। तो वॉशिंग मशीन का कुछ फ़ायदा तो मिल ही जाता है, ख़ास करके सर्दियों में ड्रायर का यूज़ तो बहुत अच्छा हो ही जाता है। और खाने में जो है डिनर में वो पालक की दाल है, लहसुन का तड़का डाल के। और फिर वो मैंने शूट नहीं किया। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, डिनर में ये रेसिपी बनेगी। पालक की दाल काफ़ी टाइम हो गया खाए हुए। और इसके अलावा तो बस यही अब तक का अपडेट है। हरी सब्जियां हैं जो संडे को ली थी, तो वो मैं उसको भी काटूंगी। हरा धनिया, हरी मटर। और सर्दियों में ना एक काम और बढ़ जाता है, जो है मूंगफली खाओ तो उनके छिलके हैं इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे रजाई में बैठ के मूंगफली खाने का नॉर्थ इंडिया में तो कल्चर ही रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब रजाई में बैठ के मूंगफली के छिलके जो होते हैं उनको कौन बाहर फेंकने जाए, तो वो पॉलीथीन में इकट्ठे कर लेते हैं। तो जब ये पॉलीथीन में इकट्ठी हो जाती है, फिर इनको इकट्ठे पे इकट्ठे 1 पॉलीथीन, 2 पॉलीथीन, 3 पॉलीथीन ऐसे डे बाय डे इकट्ठी होती रहती है। या फ्रिक्वेंटली तो कोई खाता नहीं है, पर जब भी कोई खाते जाता है रात में ही खा लेते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा थोड़ा। तो उनके छिलके विलके फिर कौन फेंकने जाए, तो ये ऐसे पॉलीथीन इकट्ठी हो जाती है। तो अभी मैं ये पॉलीथीन साफ़ कर रही हूँ। 3 पॉलीथीन हो गई थी, तो 3 पॉलीथीन में से कचरा साफ़ कर रही थी कि इसमें कहीं कोई मूंगफली तो नहीं है। तो 3 पॉलीथीन में से सिर्फ एक छोटी सी मूंगफली निकली, साबुत मूंगफली, मतलब छिलका नहीं उतरा हुआ था उसका। तो ये भी एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है सर्दियों में। पर हालाँकि मूँगफली खाना भी अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि आप डस्टबिन लेकर के बिस्तर पे बैठ जाओगे कि मूँगफली खाया और छिलके डस्टबिन में डालें। तो ये सब तो आपको पॉलीथीन में ही करना पड़ेगा।
और अब बारी है हरा धनिया को साफ़ करने की, फिर उनको काटने की। उसके बाद फिर हरी मटर भी रखी, उनको भी करना है। और फिर जब पालक की दाल बना रहे हैं तो उसमें लहसुन का तड़का जाएगा, तो वो लहसुन भी छील के रखना है। तो ये 3 काम मुझे करने हैं, तो मैं इनको करूँगी। और कौन-कौन मेरी बात से एग्री करेगा कि सर्दियों में काम बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने अभी मूँगफली का एग्ज़ाम्पल दिया, हरी सब्जियाँ काटना, उनको 1 दिन पहले प्रिपेयर करना, ये सब चीज़ें। बाकी सर्दियाँ ही होती है सेहत बनाने के लिए। आप लोगों के घर में कैसा सब चल रहा है? मेरे घर में तो अभी फ़िलहाल अप एंड डाउन चल रहा है। जैसे कि अभी मेरे पापा की रिसेंटली 3-4 दिन से तो ज़्यादा, और या 5-7 दिन से पहले से ही पेट में दर्द हो रहा था। पर आज जब डॉक्टर को दिखाया तो ठीक है एटलीस्ट कि कहीं वो पिछले साल, जैसे पिछले साल नहीं, पुराना दर्द पथरी का तो नहीं आ गया। ये डर भी होता है पालक ज़्यादा खाने से, टमाटर ज़्यादा खाने से। कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। इससे पहले मेरे भाई को हो गया था स्टोन का दर्द बहुत सीवियर पेन होता है इसके अंदर मतलब इंसान ना उठ सकता है ना बैठ सकता है। बहुत बुरी हालत होती है, मैंने दोनों को देखा है सफ़र करते हुए। मतलब मैं तो अब इस टॉपिक पे तो क्या ही बात करूँ। तो ऐसे ही कुछ सिनेरियो चल रहा था हफ़्ते भर से, उससे पहले कुछ और, उससे पहले कुछ और, उससे पहले मेरा कुछ और। तो ऐसे करके चल रहा था, पर ये सब चीज़ें मैं वीडियोज़ में नहीं दिखाती हूँ। एक्सप्रेशंस अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, पर क्या ही दिखाना इन सब के बारे में भी और क्या ही बताना। ठीक है, जो है मूव करते रहना है। वो कहते हैं ना लाइफ में मूव ऑन तो करते रहना पड़ता है, नहीं तो फिर अ, अगर आप एक ही जगह स्टक में रह जाओगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा। फिर आपको एक्सपीरियंसेस कैसे मिलेंगे? आप किसी और को भी सलाह कैसे दे सकते हो? अगर आपको खुद को कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा तो यू नो इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से ना लेते हुए ये समझें कि जो भी हो सब अच्छा हो। आज है, कितने दिन में क्या रहता है, कभी कुछ नहीं समझ में आता कि हम लोग क्या खा रहे हैं, वो भी हमारी सेहत पे लग भी रहा है या नहीं। और जो नहीं खाना चाहिए या जो नहीं खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे खान-पान के ऊपर ही हमारी सेहत डिपेंड करती है। इसी के साथ ही मैं आप लोगों को बाय बाय कहती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।